बिहार चुनाव से पहले बिहार में राजनीति गर्म है। इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव प्रस्तावित हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति गर्म है तो दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक समूची राजनीति का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के उन ताज़ा सबसे ओपिनियन पोल में, जिसमें आप जानेंगे कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यानी क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार बतौर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस बार इंडिया अलायंस का जादू बिहार में चलेगा। यानी इस वक्त बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है। आइए हम आपको सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर दिखा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि द खबर वाला सिर्फ और सिर्फ तमाम तथ्यों के आधार पर इस ओपिनियन पोल को हमारी टीम ने तैयार किया है, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें आप जानेंगे कि बिहार में अगले चुनाव में अब किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताते चले गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर 2 सीटें एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही है, तो 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 सीटों पर अदर का भी कब्जा फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको अगर हम पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पर लिए चले तो पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पर 4 में बीजेपी यानी एनडीए के खाते में, तो 7 इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और पूर्वी चंपारण की 1 सीट पर अदर का कब्जा दिख रहा है। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 और इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार के 24 सीटों का ओपिनियन पोल। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी यानी एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नालंदा की नजर आ रही हैं। आप अगली तरफ अगर हम बात करें तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 5 सीटें एनडीए और 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर फिलहाल ताज़ा ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही है, और 1 सीटें अदर के खाते में मुजफ्फरपुर की जाती हुई नजर आ रही है। आपके सामने 42 सीटों का ओपिनियन पोल है। अगली तरफ अगर हम लिए चलते हैं तो अरवल की 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 2 एक सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। तो अगर हम चंपारण की बात कर ले तो यहाँ पर 9 सीटें हैं, जहाँ पर 4 सीटें एनडीए के खाते में, तो 4 सीटें इंडिया के अलायंस के खाते में, और 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई फिलहाल ताज़ा ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 4 सीटें बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के खाते में, और तो दूसरी तरफ 6 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम अगले सहरसा की तरफ बात करें तो सहरसा की 7 विधानसभा सीटों में 4 पर इंडिया अलायंस, तो वहीं 3 पर एनडीए अलायंस जाती हुई बना दिखाई दे रही है। अगर हम रोहतास की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पे इंडिया अलायंस, तो वहीं 2 सीटों पर एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली जिले की अगर हम मुंगेर की 3 सीटें बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ। भोजपुर की 7 सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 87 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। और अगर हम शिवहर की 1 विधानसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ पर 1 सीटें बीजेपी के खाते में। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में, तो वहीं 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीटों पर अदर का कब्जा फिलहाल यहाँ पर बढ़त बनता हुआ दिख रहा है। आगे हम आपको लिए चलते हैं तो लखीसराय अगला जिला है, जहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर दोनों सीटें एनडीए अलायंस के खाते में नहीं जाकर बल्कि इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों पर साफ और साफ एनडीए अलायंस को नुकसान होता फिलहाल नजर आ रहा है। और आपके सामने 100 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर इंडिया अलायंस को फिलहाल बढ़त बनती हुई नजर दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए अलायंस को फिलहाल यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी जो बढ़त बन रही है वो बढ़त इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई फिलहाल ताज़ा ओपिनियन पोल में दिख रहा है। और बिहार में चुनाव है तो बिहार की ये राजनीति फिलहाल आगे तरफ हम कटिहार की तरफ लिए चलते हैं। कटिहार के 7 सीटों पे 4 सीटें पर एनडीए के गठबंधन को सीट बढ़त मिलती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया के खाते में 3। भागलपुर की 7 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 3 एनडीए और 3 इंडिया के खाते में अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीटों पर अदर का कब्जा बनता हुआ दिख रहा है।
अगर हम कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। बेगूसराय की बात कर लें, जहां पर 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी को बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त बनते हुए यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है। और अगले जिले की बात हम कर ले तो अगला जिला सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी की 8 सीटें में 3 एनडीए गठबंधन और 5 पर इंडिया गठबंधन फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सीतामढ़ी के बाद हम अगले जिले की तरफ आपको लिए चलते हैं। बांका के 3 विधानसभा सीटें, जहां पर एक जो है वो इधर जाती हुई दिख रही है। और जहानाबाद की तरफ बात करें तो जहानाबाद की 5 सीटों में 3 एनडीए के गठबंधन के खाते में और 2 एनडीए के और 3 इंडिया के खाते में। अरवल की 2 सीटें हैं, जहां पर जो दोनों सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन की तरफ फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज की अभी हमने बात की तो 6 में से 4 सीटें इंडिया के खाते में और 2 बीजेपी गठबंधन के खाते में गोपालगंज की जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर जो ओपिनियन पोल देख रहे हैं, किशनगंज की तरफ लिए चलते हैं। किशनगंज की 4 सीटें हैं, जहाँ पर 2 पर बीजेपी और 2 पर इंडिया अलायंस माफ कीजिएगा, इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। खगड़िया की अगर हम बात करें तो खगड़िया की 4 सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया के अलायंस के खाते में 2 और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाती हुई फिलहाल दिख रही है। खगड़िया की ये सीट बीजेपी गठबंधन की तरफ। वैशाली की अगर हम 8 सीटों की बात कर ले तो 4-4 फिलहाल बराबर नजर आ रहा है। मुकाबला टक्कर का है, एनडीए के खाते में 4 और इंडिया अलायंस के खाते में 4। अगर हम पूर्णिया की 7 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 3 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई पूर्णिया की सीटें जाती हुई दिख रही है। फिलहाल जमुई की बात कर लेते हैं। जमुई की 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 2 सीटें एनडीए के पास तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में फिलहाल बढ़त बनती हुई दिख रही है। औरंगाबाद की 6 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर बढ़त बनती हुई मिल रही है। अगर हम सिवान की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और 6 सीटों पर अगर आज के हिसाब से बीजेपी के 1 सीट और इंडिया को 5 सीट। और बिहार की राजधानी पटना की 14 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 6 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 2 सीटें अदर की खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी आप अपनी स्क्रीन पर 200 से ज़्यादा सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। और गया की 10 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 6 सीटें फिलहाल इंडिया अलायंस के खाते में, तो वहीं दूसरी तरफ 4 सीटें एनडीए की तरफ। अगर हम सुपौल की बात करें तो 5 सीटें हैं, जहाँ पर 2-2 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, तो वहीं 1 सीट अदर के खाते में यहाँ पर फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। सुपौल की 5 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। और ये एक बड़ा सवाल है आगे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आज के समय में ताज़ा ओपिनियन पोल में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दरभंगा की 10 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में, तो वहीं 5 सीट फिलहाल इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीटों पर यहाँ पर अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ नजर आ रहा है। हम अररिया की 6 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 3 सीटें इंडिया अलायंस और 1 सीटों पर अदर का खाता बनता हुआ दिख रहा है। अररिया की 6 सीटों का आप ओपिनियन पोल देख रहे थे, यानी बिहार में फिलहाल 243 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि बिहार में फिलहाल इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और बिहार का ये चुनाव पूरी तरीके से देश की राजनीति का केंद्र इस समय बना हुआ है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल के आधार पर कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सरकार किसकी बनती है ये चुनाव बाद तय होगा। लेकिन ताज़ा ओपिनियन पोल में आप कितना सहमत हैं, हमें अपनी राय कमेंट करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।